हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट। हम देखते हैं जितने भी एग्जाम हम देते हैं इम्पैक्ट टेस्ट से रिलेटेड, उसमें यूज होने वाले एपरेटस से रिलेटेड हमें कई क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे एक डिटेल्ड कंटेंट के साथ, चाहे हमारी एपरेटस से रिलेटेड बात हो या फिर हमारी वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड बात हो या फिर हमारे कोड से रिलेटेड बात हो। हम पढ़ेंगे इस क्लास को एक डिटेल्ड कंटेंट के साथ, ताकि हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम इम्पैक्ट टेस्ट से रिलेटेड हमारी सॉल्व हो सके। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में। तो इम्पैक्ट टेस्ट अगर हम देखें कि किस कोड में हमें इम्पैक्ट, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही है कि किस कोड में हमें इम्पैक्ट टेस्ट से रिलेटेड हमें स्पेसिफिकेशन यानी उसकी विशिष्टताएं, चाहे हमारी एपरेटस से रिलेटेड हो या फिर वर्किंग प्रोसेस से हो, हमें किस कोड में देखने को मिलती है। तो आपको कोड याद रखना है कि इंडियन स्टैंडर्ड 2386 कोड में हमें क्या देखने को मिलते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट से रिलेटेड, उसमें यूज होने वाले एपरेटस से रिलेटेड, उसके वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड हमें उसकी विशिष्टताएं, उसके स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि देखें, चाहे हम रोड में यूज कर रहे हैं एग्रीगेट या फिर हम किसी और अदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हमें इम्पैक्ट टेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो किस उद्देश्य के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, यानी हम किस पर्पज की पूर्ति के लिए हम क्या करना हमें होता है इम्पैक्ट टेस्ट। तो उसके लिए अगर हम बात करें पर्पस के लिए, तो टू इवेल्युएट द रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट इंपैक्ट। तो ये से कह सकते हैं हम टू इवेल्युएट द रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट ऑफ एग्रीगेट, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं और टफनेस ऑफ एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट की टफनेस यानी उसकी चीमड़पन पता करने के लिए टफनेस ऑफ एग्रीगेट। तो देखें जरा, यहां पर हम ये कहेंगे कि अगर हम एग्रीगेट का इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ताकि संघात के प्रति यानी इम्पैक्ट के अगेंस्ट उसका कितना रेजिस्टेंस है उसको चेक करने के लिए। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि इसको हम टफनेस टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इंपैक्ट जब होगा तो हम यही कहेंगे कि जो टफनेस के अगेंस्ट हमारी कितनी उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, कितना उसमें चीमड़पन है, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीगेट का इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से एपरेटस यूज होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही है कि एपरेटस जो हम इम्पैक्ट टेस्ट में यूज करते हैं उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए। तो देखें जरा, यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले इस सिलेंड्रिकल स्टील कप यूज करते हैं इस टेस्ट में, यानी हम यूज करते हैं इम्पैक्ट मशीन। आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, इस पूरा डिटेल डायग्राम है। उस पर जाने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ इसके और अदर पार्ट्स, अदर एपरेटस के बारे में। तो इसमें आप देख रहे हैं यहां पर एक हमारा सिलेंड्रिकल कप रखा हुआ है, वही सिलेंड्रिकल कप हमारा यहां पर भी है। तो जो सिलेंड्रिकल स्टील कप हम यूज करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसका जो हमारा साइज होता है, तो इसका जो हमारा इंटरनल डाया की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा 102 mm, यानी आप ये कहेंगे इस जो कप है उसका जो इंटरनल डाया है वो हमारा है 102 mm। और इसकी डेप्थ की अगर आप बात करें तो वो जो डेप्थ है हमारी वो है हमारी कितनी, 50 mm। तो इसके लिए हम एक कप यूज कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल स्टील कप यूज कर रहे हैं, जिसका साइज हमारा कितना है, उसकी इंटरनल डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 102 mm होती है, और उसकी जो डेप्थ है वो हमारी कितनी होती है, 50 mm, जो कि इस मशीन में आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बात करें इसके लिए हम सीव कौन कौन सी यूज करते हैं। देखिए, जब हम एग्रीगेट का इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारी को सीव की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सीव हम इसमें 3 यूज करते हैं। कौन कौन सी, इसका प्रोसीजर जब हम देखेंगे तो हमें इसके इंपॉर्टेंस भी पता चलेंगे, कहां का यूज हो रही है। 12.5 mm दूसरी यूज करते हैं हम, 10 mm, और तीसरी यूज करते हैं 2.36 mm की सीव। तो ये 3 सीव आप देख रहे हैं, सीव नंबर 1, 2, 3, ये तीनों सीव हमारी क्या होती है, इस टेस्ट में यूज की जाती हैं। आपको जब आप देखते हैं कि एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे, लेकिन वो ज्यादातर हम मोस्टली देखते हैं या तो इसकी हमारी परमिसिबल वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं या फिर हमारे वो एपरेटस से रिलेटेड होते हैं। तो आपको एपरेटस से रिलेटेड जानकारी आपको अच्छी तरीके से रखनी है। अब देखें, सीव के बाद हम इसके अंदर एक मेजर सिलेंड्रिकल मेटल जो एक हम और यूज करते हैं, इसमें एक कप हमारा और होता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिलेंड्रिकल मेटल कप हमारा है। अब उसमें देखें, क्योंकि देखें जब हम प्रोसीजर इसका पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम एग्रीगेट को फिल करते हैं, यानी एग्रीगेट को हम जब सैंपल रेडी कर लेते हैं एग्रीगेट टेस्ट करने के लिए, तो जो एग्रीगेट फिल करते हैं वो हम इसी कप में करते हैं। तो इसका जो अगर हम डायमीटर की बात करें तो ये डायमीटर होता है इसका 75 mm
और इसकी जो डेप्थ होती है वो हमारी कितनी होती है 50 mm। यानी आप देख पा रहे हैं ये जो कप है उसका जो हमारा डायमीटर होगा वो हमारा होगा 75 mm और इसकी जो डेप्थ होगी वो हमारी कितनी होगी 50 mm इसकी डेप्थ होगी। ये हमारा मेजर सिलेंड्रिकल मेटल कप आपको देखने को मिला। अब आगे बात करते हैं, देखें जब एग्रीगेट को इनको फिल करते हैं तो उसमें हम ब्लोज देने के लिए यानी उसको हम कूटने के लिए, हम कॉम्पैक्ट करने के लिए हम क्या कुछ ब्लोज प्रोवाइड करते हैं। ब्लोज किससे देते हैं? हम टैंपिंग रॉड से। अगर टैंपिंग रॉड के साइज की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है हमारे 230 mm और इसका जो डाया होता है वो होता है 10 mm फाई की हमारी कैसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली हमारी एक ये रॉड होती है जिसे हमने टैंपिंग रॉड यहां पर बोला हुआ है। इसका साइज आपको पता चला कि 230 mm लॉन्ग होती है और इसका जो डायामीटर है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा कैसा होता है? सर्कुलर होता है और 10 mm फाई इसका डाया हमें देखने को मिलता है। अब आगे बात करें बैलेंस, यानी कि इसके लिए हम एक बैलेंस यानी वेट करने के लिए हमें एक बैलेंस चाहिए जिसकी कम से कम हमारी कितनी एक्यूरेसी हो 0.1 ग्राम तक उसकी एक्यूरेसी मेजर कर सके, ऐसी हमें एक बैलेंस की जरूरत होती है। साथ साथ हमें ओवन, क्योंकि जब हम एग्रीगेट टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको ड्राई एग्रीगेट हमें चाहिए होता है। तो ड्राई एग्रीगेट के लिए ओवन एक ऐसा चाहिए जो हमारा 100 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करने में, टेम्परेचर मेंटेन करने में सक्षम हो, ऐसा हमें ओवन चाहिए होगा। तो ये हमारे कुछ इसके पार्ट से, इसके जो कुछ एपरेटस थे जो यूज होंगे। अब आगे चलते हैं इसकी मेन इंपैक्ट मशीन पर। तो आप देख पा रहे हैं इसमें ये हमारा एक बेस है और यहां पर हमारी गाइड वेन्स यहां पर लगी हुई हैं। अब देखें यहां पर ये जो कप है वो कप तो हमारा वही वाला है जो ये वाला हमने सबसे पहले कप डिस्कस किया था, सिलेंड्रिकल स्टील कप, जिसका हमारा इंटरनल डाया 102 mm था और इसकी जो डेप्थ थी वो हमारी कितनी थी 50 mm इसकी हमारी डेप्थ हमें देखने को मिली। उसके ऊपर करते क्या है, देखें इस एपरेटस से जब हम परफॉर्म करते हैं तो इसमें एक हमारा ये पूरा हैमर लगा हुआ है जिसको एक रिक्वायर्ड हाइट तक, अभी आगे बताएंगे कितनी, एक रिक्वायर्ड हाइट तक ऊंचाई से हम इसको अचानक से इंपैक्ट देते हैं, अचानक से इसको गिरा देते हैं ताकि एक संघात, एक झटका इसके ऊपर लगे एग्रीगेट पर और वो एग्रीगेट हमारा कैसा हो जाता है इंपैक्ट के कारण, यानी आप कह सकते हैं संघात के कारण, अचानक से वेट गिरने के कारण वो क्या होता है क्रश हो जाता है। तो कहीं हमारा एग्रीगेट जरूरत से ज्यादा मात्रा में क्रश तो नहीं हो जाएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी चेक करने के लिए तो हम इंपैक्ट टेस्ट कर रहे हैं। तो इस हैमर का अगर हम वेट की अगर हम बात करें तो ये जो वेट होता है इसका वो होता है 13.5 kg से लेकर 14 kg तक हमारा इसका वेट देखने को मिलता है। अब एग्रीगेट पर इतने वेट को, यानी जो हैमर है, जो आपको ग्रीन कलर में आपको जो हैमर दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कुछ लॉकिंग है, तो यहां पर हमारी जो हैंडल लगा हुआ है तो इस हैंडल से क्या करते हैं, इस हैमर को इस लॉक में फंसाकर एक रिक्वायर्ड हाइट तक ऊंचाई से इसको छोड़ देते हैं। फिर दोबारा से इसको लगातार हम क्या करते हैं, ब्लोज इंपैक्ट करते हैं, इंपैक्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी संघात इसको हम देते हैं इस हैमर के द्वारा। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा हैमर और इसका जो वेट है वो हमारा 13.5 kg से लेके 14 kg तक इसका हमें वेट देखने को मिलता है। अब आगे अगर हम बात करें कि कितनी ऊंचाई से हमें गिराना चाहिए, तो कितनी ऊंचाई से गिराना चाहिए, तो उसके लिए आपको याद रखना है 380 ± 5 mm, यानी आपको याद रखना है कि 380 mm की ऊंचाई से या ±5 mm तक की ऊंचाई से हमें इसको इंपैक्ट देना होता है। अब देखें सिलेंडर का हमारा जो इंटरनल डाया है कितना है 102 mm। अब जब इंपैक्ट आएगा तो हम देखेंगे कि जो हमारा सिलेंडर का ये जो बेस, जो हमारा हैमर का जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसका जो बेस है वो सिलेंडर के जो हमारा स्टील कप है उसके इंटरनल डाया से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होगा तो फिर वो किसको इंपैक्ट करेगा, वो स्टील कप को इंपैक्ट करेगा। पर जबकि हमें किसको इंपैक्ट करवाना है, एग्रीगेट को। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो डाया होगा वो हमारे सिलेंडर के इंटरनल डाया से कम होगा, और कितना कम होता है, ये हमारा 100 mm फाई होता है और इसकी जो हाइट है वो 50 mm हमें देखने को मिलती है यहां से लेके यहां तक।
अब ये बात हमने देखा कि ये हमने इसके हैमर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ली, हमें मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखें जरा यहाँ पर, आप सबसे पहले समझ में आया कि इसका हमारा जो स्टील सिलेंड्रिकल कप है उसका साइज क्या होना चाहिए। फिर हमने समझा कि इसके हैमर कितनी हाइट से हमें गिराना चाहिए और साथ के साथ इस हैमर का वेट कितना होना चाहिए, और इस हैमर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखें यहाँ पर, इसमें अगर हम देखें, ये जो हमारी रॉड देख रहे हैं ब्लैक वाली, ये जो ब्लैक वाली रॉड है, इसको क्या करती है, इस हैमर को उठाने का और ऊपर से इंपैक्ट छोड़ने का, यानी फॉल कर फ्री फॉल हमें प्रोवाइड करने में मदद करती है। और इसके ऊपर कुछ हमारे ऐसे स्क्रूज होते हैं जो इस मशीन को ऑपरेट करने में हमारी मदद करते हैं। फिलहाल अब आगे बात करें कि इसका प्रोसीजर के बारे में, तो जो हमने यहाँ पर ये जो डिस्कस की है इसके पार्ट्स के बारे, इसके एपरेटस के कुछ साइजेस के बारे में, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आगे बात करें इसके वर्किंग प्रोसीजर में और डिटेल से हम समझेंगे। तो कैसे करते हैं इसका हम टेस्ट, उसको समझे अगर हम, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो सीब आपके पास है 12.5 mm और 10 mm की सीब आप लीजिए और आपको क्या करना है, एग्रीगेट को पूरी तरीके से ड्राई कर लेना है। ओवन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और वेल ड्राई हमारा एग्रीगेट लेंगे और उस एग्रीगेट को क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 सीब यूज करेंगे, 12.5 mm और 10 mm की सीब। तो जो एग्रीगेट हमारा 12.5 mm की सीब से पास हो जाएगा और 10 mm की सीब पर रिटेन होगा, यानी आप दो बातें यहां पर मैंने बोली, उसको आप ढंग से समझिए। जो हम सैंपल तैयार करेंगे एग्रीगेट टेस्ट करने के लिए, एक तो वो वेल ड्राई होना चाहिए इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और साथ साथ हमें बात करेंगे जो सीब सेट हमने तैयार किया, ब्लैक वाली सीब हमारी 12.5 mm को शो कर रही है और जो ग्रीन वाली, जो हमारी रेड कलर की सीब है वो हमारी 10 mm की यहाँ पर शो हो रही है। तो एग्रीगेट को क्या करेंगे, एग्रीगेट की जो हमारी क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, सीब पर डाल देंगे। बस हमें क्या करना है, इस कप को फिल करना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो रिक्वायर हमने जितनी भी क्वांटिटी हमने लेनी है उसको हमें यहाँ पर रख दिया और उसको हमने क्या करना है, सीव करना है। और सीव करने के बाद जो एग्रीगेट हमारा 12.5 mm की सीब से पास हो जाएगा लेकिन 10 mm की सीब पर रिटेन हो जाएगा, रुक जाएगा, उसी सीब को हम एज ए सैंपल ट्रीट करेंगे, उसी एग्रीगेट का हम इंपैक्ट टेस्ट करेंगे। अब किस तरीके से देखें, तो अब हमारे पास क्या आ गया, सैंपल आ गया। अब क्या करेंगे, सिलेंडर का सबसे पहले वेट करेंगे किस सिलेंडर का वेट करेंगे, इस सिलेंडर का, क्योंकि हमें मेजर सिलेंडर ही फिल करना है। तो इस सिलेंडर का वेट करेंगे, या आप इसको वेट इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको मशीन पर रखिए, उसको आप 0 कर देंगे तो उसके अंदर जो आपकी क्वांटिटी जाएगी वो सिर्फ एग्रीगेट क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब देखें यहां पर हमने क्या किया, सिलेंडर का वेट कर लिया। आप चाहें तो नहीं भी करेंगे, बस ओवरऑल मुझे इतना बताना है कि एग्रीगेट का वेट करना है, क्योंकि अगर हम सिलेंडर का वेट कर लेंगे तो बाद में एग्रीगेट आएगा तो उसमें एग्रीगेट टोटल वेट में से हम सिलेंडर का वेट माइनस कर देंगे तो हमें एग्रीगेट का वेट मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है तो उसमें हम क्या करेंगे, सिलेंडर को रख के उसे 0 कर देंगे, तो 0 करने के बाद में हमारा जो एग्रीगेट जाएगा उसके अंदर वही वेट हमारा होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हमने सिलेंडर का वेट किया और अब क्या करना है, सिलेंडर को 3 लेयर में आपको फिल करना है, 3 लेयर में, और वो लेयर हमारी कितनी होनी चाहिए, 1/3 हमारी लेयर आपको रखनी है, यानी 1/3 हमें लेयर रखनी है। और 1/3 लेयर बाद हमें क्या करना है, हर लेयर को 25 टाइम्स ब्लोज देने हैं इस टैंपिंग रॉड से, और इसी क्रम में हमें ये पूरा कब क्या कर लेना है, फिल कर लेना है, यानी हर लेयर पर हमें 25 ब्लोज प्रोवाइड करने हैं टैंपिंग रॉड से, और इसी तरह से पूरा हमें ये सिलेंडर हमें क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। अब क्या करेंगे, तो देखें यहां पर लिखा हुआ है पर लेयर 1/3 के अकॉर्डिंग 3 लेयर में फिल कर लेंगे और पर लेयर को 25 ब्लोज देंगे बाय टैंपिंग रॉड। अब क्या करेंगे, इसके बाद जाएंगे हम इस मटेरियल को इस बड़े वाले कप में यहां पर हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद उसमें भी 25 टाइम्स ब्लोज देंगे और इस कप को उठा के इस मशीन में रख देंगे। आगे लिखा हुआ है देखें, मेजर सिलेंडर का अगेन वेट करें। मैंने कहा ना वेट इसलिए क्योंकि हमें
टोटल एग्रीगेट का वेट चाहिए। अब देखें यहाँ पर सिलेंडर स्टील कप 102 mm इंटरनल डाया वाले में मशीन में रख देंगे, यानी इसका मटेरियल इसमें डालने के बाद में इस मशीन को हम इस सिलेंडर को हम इस मशीन में हम यहाँ पर फिट कर देंगे और उसको हम स्क्रूज द्वारा कस देंगे। आगे लिखा हुआ है सिलेंडर को एक बार में एग्रीगेट फिल कर देंगे और 25 टाइम्स ब्लो देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जब इसमें हम मटेरियल को इसको निकाल के इसमें डालेंगे तो उसमें भी हम 25 टाइम्स ब्लोज देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस मटेरियल को रख देंगे और इसको हम मशीन में कस देंगे। अब बारी आती है इसको इंपैक्ट प्रोवाइड करने की। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस हैमर द्वारा हमें 380 mm प्लस माइनस 5 mm की हाइट से फ्री फॉल इंपैक्ट प्रोवाइड करना है इस एग्रीगेट पर 13.5 kg से 14 kg वेट के हैमर के द्वारा। अब हमें इस तरीके से इसको इंपैक्ट देना है कि 1 सेकंड में एक इंपैक्ट आ जाना चाहिए, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें टोटल 15 ब्लोज देने हैं, यानी 15 सेकंड में हमें क्या कर देना है, इसके टोटल ब्लोज कंप्लीट कर देने हैं, टोटल इंपैक्ट हमें कंप्लीट कर देने हैं। तो आगे लिखा हुआ है कि हैमर से ब्लोज देंगे 15, 1 सेकंड में एक ब्लो हमारा हमें देना है, 1 सेकंड से कम टाइम हमें नहीं लेना है इसके इंपैक्ट के लिए। चलिए अब देखें आगे अगर हम बात करें तो 15 ब्लोज जब आप दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके इंपैक्ट के कारण कुछ ऐसा मटेरियल भी उसके अंदर होगा जिसकी इंपैक्ट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, जो संघात के अगेंस्ट यानी प्रतिरोध में उसकी जो क्षमता नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो कुछ मटेरियल हमें क्रश होगा और उसको क्या करेंगे, इस कप में से मटेरियल को निकालकर 2.36 mm की सीव से, यानी हम क्या करेंगे कि लॉक हैमर को रिमूव मटेरियल फ्रॉम कप, यानी हमें हैमर को लॉक कर देना है। दोबारा जब हम यूज नहीं करेंगे, जब इंपैक्ट ब्लोज नहीं देंगे, तो लॉक करने के बाद में क्या करेंगे, मटेरियल को हमें कि रिमूव मटेरियल फ्रॉम कप से हमें मटेरियल को रिमूव कर लेना है और पास द क्रश मटेरियल फ्रॉम 2.36 mm सीव। अब क्या करेंगे कि उसमें हम जो 2.36 mm की सीव है उससे हम पास करेंगे, तो उससे जो हमारा पास हो जाएगा मटेरियल वो हमारा क्रश मटेरियल कहलाएगा। उसका हम फिर दोबारा से वेट कर लेंगे। माना उसका वेट हमारा W2 है, जबकि हमारा जो पहला वेट था वो टोटल वेट हमारा एग्रीगेट W1, हमारा क्या एग्रीगेट वेट। तो जो एग्रीगेट वेट हम कैसे, मैंने बताया कि हमने स्टील कप का वेट किया था सबसे पहले, उसके बाद एग्रीगेट फिल करने के बाद वेट किया था। तो आप क्या करेंगे, एग्रीगेट प्लस जो हमारा स्टील कप का वेट में से अगर आप कप का वेट घटा देंगे तो आपका सिर्फ एग्रीगेट का वेट बचेगा, तो वो हमारा एग्रीगेट वेट W1 हो जाएगा। और अगर हमें एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो W2/W1 कह सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2.36 mm की सीव से पास होने वाला एग्रीगेट अपॉन टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट जो इनिशियली हमने लिया था, टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट। तो ये हमारा था। इसके जो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी इंपैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखें, अब अगर हम आगे की बात करें तो आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमारी होती हैं जो हमें कंपटीशन में भी देखने को मिलती हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में, तो आपको याद रखना है अगर हम वियरिंग कोर्स के लिए अगर हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारी 30% से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें फॉर बिटवेनियस मैकेडम के लिए तो IRC ने 40% इसकी वैल्यू हमारी रिकमेंड की है। तो ये जो दो वैल्यूज मैंने यहाँ पर बताई हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो ये तो हमारा पूरा प्रोसीजर, इसका कोड, इसके पर्पस, इसके एपरेटस के बारे में तो हमने यहाँ पर आपको डिटेल में बताया। और इसकी वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो ये हमारा कुछ जो लॉकिंग डिवाइस है, जो हमारा हैंडल है, इस हैंडल को हम इस तरीके से उठाते हैं और ये इस तरीके से एडजस्ट होता है यहाँ से स्क्रूज द्वारा कि ये आसानी से हम इसको इम्पैक्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। जब हम सामने मशीन को देखेंगे तो हमें आसानी समझ में आएगा। फिलहाल मैंने कोशिश करी पूरी कि आपको मैं समझा पाऊँ इस टेस्ट को। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा। मैक्सिमम सारी जो इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पर हमने डिस्कस भी किया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।